नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गंगा और आप सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल गंगास किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार कॉम्बिनेशन, मूंग के कुरकुरे पकोड़े और हरे धनिए की चटनी। ठंड के इस मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े और तीखी चटनी का स्वाद लाजवाब लगता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ली है छिलके वाली, और इसे ओवरनाइट भिगो के रखा था। और भीगने के बाद कुछ ये देखिए इस तरीके से तैयार हुई है। मतलब इसके छिलके हमें निकालना है, और भिगोने से इसके छिलके बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। अगर आप रात भर भिगो के नहीं रखना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में भिगो के रखेंगे तो 1 से 2 घंटे में ये मूंग की दाल भिग के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने इस दाल को भिगो दिया था। अब इसे मसलते हुए हमें इसके सारे छिलके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये पानी इसके अंदर डालूंगी तो आपको नज़र आएगा कि इसके छिलके सारे इस पानी के साथ नीचे गिर चुके हैं। तो इसी तरीके से आपको धो के सारे दाल के छिलके निकाल लेने हैं। तो ये देखिए, ये छिलके हमारे इस पानी में आ गए हैं। इसी तरीके से हम सारे छिलके धो के निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने एक बार का पानी निकाल दिया है। इसके अंदर हम और पानी डालेंगे और इसे मसलते हुए दूसरी बार फिर से इन छिलकों को हम निकाल लेंगे। तो पूरे तरह से इसके छिलके अच्छे से निकल जाएंगे, और इसी तरीके से हमें धो धो कर इनके छिलके निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये दाल मैंने तब तक छिलके नहीं निकले इसी तरीके से धोई है, और ये हमारी दाल के छिलके पूरी तरह से निकल चुके हैं। अब इसमें से हम 4 से 5 चम्मच खड़ी दाल अलग निकाल के रख लेंगे। तो यहाँ पर ये दाल मैंने निकाल ली है। इस तरीके से आपको अलग बर्तन में निकाल के रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ये मिक्सर जार ले लिया है हमने, और ये दाल को इसके अंदर डालेंगे और बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जितनी दाल आ रही है उतनी दाल अभी डाल लेंगे, बाकी हम 2 बार करके इसे पीस लेंगे। अब इसके अंदर हम ले लेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसके अंदर हरी मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मिर्ची मैंने काट के डाल दी है। अब ले लूँगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी इसके अंदर डाल देंगे और ढक्कन लगा के हमें स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात का ध्यान रखना है, हमें दाल पीसते वक्त उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपकी दाल भिगी हुई है और आसानी से पीस के तैयार हो जाएगी और स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो आपको इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस उसी दाल को पीस के तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक बार देख लेती हूँ। तो ये दाल कुछ इस तरीके से पीस के तैयार हुई है। अभी हम इसे थोड़ा चला लेंगे और एक बार लगाकर और पीसेंगे तो ये स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही हमारा ये पेस्ट तैयार हो जाएगा बनकर। हमें खोल के देख लेना है और ज़रूरत के हिसाब से इसे दूसरी बार फिर हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर फिर से मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसे चलाते हुए फिर से मैं एक बार पीस लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं खोल के देख लेती हूँ। अब तो हमारी दाल बहुत अच्छे से पीस के तैयार हो चुकी है और बिल्कुल पेस्ट बारीक स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हमें पीस के तैयार करनी है। देखिए, मैं आपको चम्मच में लेके दिखा देती हूँ। और अब हम ले लेंगे एक बर्तन और इस दाल को इस बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इस दाल को निकाल लेंगे और जो हमारे भिगी हुई दाल और बची थी उसे भी डाल के हम दूसरी बार में पीस लेंगे। तो उसके अंदर हमें हरी मिर्च और अदरक नहीं डालना है, सिर्फ दाल ही लेना है और उसे डाल के अच्छे से हमें पीस के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ये पेस्ट हमने पीस के तैयार कर लिया है और इसे इसके अंदर निकाल लेंगे। अब जो खड़ी दाल निकाल के साइड में रखी है उसे इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है जब तक कि हमारा ये पेस्ट हल्का नहीं लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारी ये दाल बहुत अच्छे से हमने फेंट ली है और अब हम चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरे धनिए की एक बंच ताज़ी पत्तियों का, और इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच तिल, 2 चम्मच डालेंगे मूंगफली के दाने, और इसके अंदर अब हम डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच बारीक सेव। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधी चम्मच शक्कर और 2 चम्मच कोकोनट पाउडर, या 1 चम्मच भी डाल सकते हैं आप। आधा चम्मच यहाँ पर हम नमक ले लेंगे और थोड़ा सा पानी। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप इसके अंदर ज़रूर 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें तो उससे इसका तीखापन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी हरी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है और इसे अब हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुई है। सिर्फ यहाँ पर मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, आप डाल लें इसमें। तो यहाँ पर मैं इस प्लेट में इस हरी चटनी को निकाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने जार के अंदर डाला था और वही पानी इस प्लेट के अंदर डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारी चटनी बढ़िया टेस्टी वाली बनकर तैयार हो चुकी है।
अब हम खड़े मसाले जिनसे हमारे पकौड़ों का टेस्ट वो अच्छे से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर डाल देनी है और इसे चलाते हुए हमें भून लेना है। हल्का थोड़ा भून के तैयार होगा और फिर इसके अंदर डालेंगे हम कसूरी मेथी। यहाँ पर 2 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं, और सब चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी तो इसे हम खलबत्ते में डाल के ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से दरदरा कूट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मसाला है, वो जो हलवाई लोग होते हैं वो यही मसालों का इस्तेमाल करते हैं, और वही मसाले मैं आपको बता रही हूँ। इन्हें हमें दरदरा कूट लेना है और कूटने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जब हम इन्हें भून लेते हैं तो कूटने की प्रोसेस जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये तैयार हुआ है। मैं चम्मच में लेके दिखाती हूँ, ये देखिए। अब हम चलेंगे हमारे घोल की तरफ। तो यहाँ पर मैं डालूंगी 1 चम्मच नमक, 2 पिंच करीब हींग डालेंगे। ये हींग बहुत तेज़ है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। आप देख लें आपके हींग कितने डालने से अच्छा इसका टेस्ट आ सकता है। और ये कुटे हुए मसाले डाल दिए हैं। यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला है। हरे धनिया की मात्रा थोड़ी हम ज़्यादा रखेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने बिना पानी डाले हुए इस घोल को तैयार किया है और बहुत ही अच्छा ये घोल बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ। जिस तरीके से हमें भजियों का घोल चाहिए उसी तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, और यहाँ पर मैंने तेल पहले से गर्म कर लिया था और एक एक करके छोटे छोटे पकौड़े हमें इसके अंदर डाल देने हैं। तो यहाँ देखिए हमारा तेल बहुत अच्छे से हमने गर्म कर लिया था। इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। अगर तेल ठंडा होगा तो ये तेल अपने अंदर भजिए अब्सॉर्ब कर लेंगे, मतलब तेल तेल वाले भजिए बनेंगे। तो तेल हमें यहाँ पर अच्छे से गर्म करना है। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे पकौड़े इसके अंदर जितने आ रहे हैं उतने पकौड़े हमें डाल देना है, और फिर थोड़ी देर बाद इन्हें हम पलटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम झारे से इसे चला लेंगे, और ये भजिए अपने आप ऊपर नहीं आएंगे पहली बार में। जब दूसरी बार का बीज हम डालेंगे तो वो अपने आप ऊपर आ जाएंगे, लेकिन पहली बार वाला थोड़ा ध्यान से या किसी चम्मच से लेके इन्हें थोड़ा छुड़ा लें तो वो अपने फिर बाद में ऊपर आ जाएंगे। और इन्हें हमें पलटते हुए फ्राई करना है जब तक कि इनका अच्छे से कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पलटाते हुए फ्राई किया है और इनके ऊपर बहुत ही अच्छी कोटिंग आ चुकी है क्रिस्पी वाली। तो बस अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से फ्राई करना है, और देखिए बिल्कुल मार्केट वाले क्रिस्पी कुरकुरे हमारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप पकोड़े को तेल में डाल रहे हैं तो एक पकोड़ा बनाकर चख लें, और उसमें जैसा भी आपको टेस्ट लग रहा है उस हिसाब से नमक मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे पकोड़े इसके अंदर निकाल लिए हैं। अब बाकी के जो घोल बचा है वो भी इसके अंदर डाल के इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे क्रिस्पी कुरकुरे और मार्केट जैसे ये मूंग के भजी बनकर तैयार है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। जल्द मिलते हैं हम एक और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।